हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, एक बार चेक कर लो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी फास्ट आ रही है आवाज़? ठीक है बेटा। देखिए एक काम करिए, सबके सब है ना, अब अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और एक काम करिए, उस पेन और कॉपी को रख दीजिए साइड में। पहले मैं करा रहा हूँ कल की क्लास का रिवीजन, और रिवीजन के तौर पे आपसे पूछूंगा, बस कमेंट में डायरेक्टली आंसर बिना देखे बिना पेन उठाए आंसर लिख के बताएंगे, जल्दी फास्ट फास्ट। क्लियर है? पर कोई भी नकल ना करे, जो जहाँ बैठा है वो नकल नहीं करेगा, पहले बोल दे रहा हूँ आपसे, ठीक है? जल्दी फास्ट आंसर देखो। जो मैंने कल आपको सिखाया था उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पहले जल्दी फास्ट। आप ये बताइए, अगर ब्याज की दर पहले वर्ष है 8% और दूसरे वर्ष है 11%, तो आप बताइए एसआई कितनी बनेगी, सीआई कितनी बनेगी, और इन दोनों का अंतर क्या होगा? जल्दी फास्ट, सबके सब है ना, बिना देखे बिना पेन उठाई इस आंसर का कमेंट बताओ। कमेंट में आंसर बताओ जल्दी फास्ट। जितने बच्चे हैं सबके सब कमेंट में आंसर बताएंगे, जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट मुझे आंसर बताओ कमेंट में। बेटा मुझे रिवीजन चाहिए, पहले मैं रिवीजन करा रहा हूं, यहां देख लो, फिर मैं सारे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करा रहा हूं आज की क्लास। चलिए भाई, आपने टाइप किया क्या आंसर? चलो अब देखिए भाई, पहले वर्ष 8% है, दूसरे वर्ष 11% है, तो टोटल ब्याज कितने परसेंट होगी? 11 और 8 19%। तो ऐसा ही होगी सीधी सीधी, कितने परसेंट? 19। आप बताओ सीआई क्या होगा? सीआई होता है सक्सेसिव, यानी पहले एक एक करके जोड़ना है और फिर दो दो करके, दो के बाद पॉइंट लगाना है। तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे, 11 और 8 कितना हो गया? 19। और फिर अब इन दोनों को मिला के जोड़ेंगे, तो दोनों का मिला के कितना? 11 8 88। लेकिन इसमें दो के बाद पॉइंट लगाओ तो पॉइंट 88। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया? 19.88%। बोलो क्लियर हुआ? आप बताइए इन दोनों का अंतर क्या बनेगा? तो अंतर बनेगा, जो मल्टीप्लाई वाला वैल्यू है यही अंतर है, देखो तो ये वैल्यू बनेगी, अंतर बनेगी 0.88%। बोलो क्लियर हुआ क्या? सबका आंसर आ गया? वेरी गुड। अगर सबका आंसर आ गया हो तो नेक्स्ट आंसर करेंगे, जल्दी फास्ट। बेटा बताइए, अगर पहला वर्ष है मान लीजिए 7% और दूसरे वर्ष ब्याज है 4%, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? एसआई, सीआई और सीआई माइनस एसआई, सबके सब प्लीज फास्ट आंसर बताओ। जल्दी फास्ट फास्ट आंसर रिवाइज करो। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। देखिए पहले एसआई बनेगी, दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट टोटल बनेगी 7 4 11%। सीआई कितनी बनेगी? पहले एक एक करके जोड़िए, 7 और 4 11, तो ये हो गया, और 7 चौक 28 ये हो गया, और दो के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.28, तो आंसर बनेगा 11.28%। इज इट क्लियर? और आप बताइए डिफरेंस कितना होगा? दोनों का डिफरेंस आएगा 0.28%। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? सर समझ में आया बात? वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, सबका आंसर अगर टाइप हो गया हो, तो अब आप सबके सब मुझे अब बताएंगे, मैं जो पूछूंगा वो जल्दी फास्ट। अगर आपका रेट परसेंट 10% है, कोई नकल नहीं मारेगा, 10% वार्षिक है पर एनम, तो सभी के सभी मुझे बताएंगे सीआई की बात, जल्दी फास्ट। सीआई ऑफ 2 ईयर कितना होगा? सीआई ऑफ 1 ईयर कितना होगा? सीआई ऑफ 3 ईयर कितना होगा? और सीआई ऑफ 4 ईयर कितना होगा? जल्दी बोलो, सबके सब कमेंट टाइप करो, कमेंट टाइप करके आंसर बताओ जल्दी फास्ट। मुझे रिवीजन चाहिए, और ये सबके सब है ना, जुड़ जाओ, जितने बच्चे हैं ना सबके सब जग जाओ और आंसर बताओ जल्दी फास्ट। तो आप बताइए 10% आपसे एक वर्ष में कितना बनेगा? 10%। 2 वर्ष में कितना बनेगा? 21%। 3 वर्ष में कितना बनेगा? 33.1%। 4 वर्ष में कितना बनेगा? 46.41%। बोलो क्लियर हुआ? ये हो गया सीआई। बोलो क्लियर है? और एसआई तो बेहद आसान है, एसआई बताना है। एसआई एक वर्ष में डायरेक्ट 10%, 2 वर्ष में डायरेक्ट 20%, 3 वर्ष में डायरेक्ट 30%, 4 वर्ष में डायरेक्ट 40%। बताओ अंतर कितना बनेगा? जल्दी बोलो। 0। यहां पे अंतर बताओ, ये अंतर कितना बनेगा? 1%। ये अंतर कितना बनेगा? 3.1%। ये अंतर कितना बनेगा? 6.41%। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो समझ में आया? वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट फास्ट। मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का।
आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट फास्ट। बेटा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, अगर जिसको ना दिख रहा हो वो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, मैं पहले बोल रहा हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45,000 रुपए की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर कितने परसेंट दे रखी है, 10%, तो बताइए 3 वर्ष के पश्चात धनराशि क्या होगी। तो आपसे धनराशि पूछी गई है 3 वर्ष के बाद, तो आप बताइए पहले आप क्या निकालेंगे, यहां पर ब्याज, धनराशि जो 3 वर्ष बाद होगी वो अमाउंट होता है, तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट होगा कितना बेटा, ये बताओ, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है कितना, 4500, और इसमें ब्याज जोड़ेगी कितने वर्ष की, 3 वर्ष की, कितने परसेंट के हिसाब से, 10%। अब बताओ 10% के हिसाब से 3 वर्ष में कितनी ब्याज बनती है, डायरेक्ट बताओ, 33.1%। अरे बनेगी ना, लेकिन ये वैल्यू किसका निकाली जाएगी बेटा, सीधा सीधा 4500 का, मूलधन का। बताओ ये एक लाइन समझ आ गई सबको, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आप बताइए बेटा ये वैल्यू कितनी बनेगी, आप बताइए ब्याज कितनी बनेगी, पहले इसे बता दो जल्दी फास्ट। 0.1 को थोड़ी देर के लिए हटा दो, अप्रोक्स आंसर कर देंगे, तो 0.1 हटा दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, अब बात खत्म। तो बताइए इसे 11 गुणा 3 समझो, 11 गुणा 45, तो 33 गुणा 45 करना है, तो बेटा 11 गुणा 3 कर दो पहले, तो 11 का 45 से गुणा करेंगे 495, और गुणा 3 कर दो, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, 3 चौक 12 और 2 14। अरे क्लियर हुआ, अरे बात समझ में आ रही है। तो अब बताओ ये कितना हो गया, 1485, और परसेंटेज से 2 जीरो हटाई देना, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आएगी आपकी 1485 प्लस 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28, 3 चौक 12, 12 और 2 14। बोलो क्लियर हुआ बेटा, बताइए। और ये 4500 इसमें जुड़ना है, तो बताइए आंसर क्या आएगा, 00 प्लस 85, आंसर आएगा 85, और ये 14, 4 और 5 9, और ये हो गया 5, 5985 बेटा, 85 किसके आसपास है, 5985 किसके आसपास है, आंसर हो गया 5989। तो आंसर होगा, क्योंकि मैंने 0.1 भी तो हटाया है, अभी 0.1 भी तो हटा दिया था, अप्रॉक्स आंसर किया था, तो 0.1 से थोड़ा सा बढ़ेगा ये आंसर, तो इसे थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, तो 5985 आ रहा है मेरा, ऑप्शन राइट होगा 5989.5। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आई बात। चलिए अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सबके सब मुझे आंसर बताइए। क्या आंसर होगा, जल्दी फास्ट, टाइम वेस्ट ना करें, आंसर बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। चलिए भाई आइए यहां पर, आप बताइए एक वर्ष में परसेंटेज कितनी दे रखी है, हर वर्ष की परसेंटेज कितनी है, 8%, और कितने वर्ष की बात करनी है, 3 वर्ष, तो पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 8%, और तीसरे वर्ष भी कितने परसेंट, 8। बेटा आप बताइए, सीधा सिंपल सी बात है कि एसआई कितनी बनेगी, सीधी सीधी डायरेक्ट जोड़ दो, 8 तिया 24, और सीआई कितनी बनेगी बेटा, डायरेक्ट बता दो। तो सीआई कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे x1, फिर 2 करके जोड़ेंगे x2, फिर ये 3 करके जोड़ेंगे x3। लेकिन मजे की बात यह है कि जो x1 होता है वही तो एसआई होती है बेटा, यही तो टर्म एसआई होती है। तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा वो सीआई माइनस एसआई पूछा गया है, तो वो डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। अरे क्लियर हुआ, एक एक करके जो जोड़ते हैं वही तो एसआई होता है, तो उसे इधर को ले जाएंगे तो सीआई माइनस एसआई हो गया, यानी 2 करके कैलकुलेशन करो जल्दी फास्ट। तो 2 की कैलकुलेशन बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 64,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा 64। बोलो क्लियर है। 60 60 60 180 तो ये हो गया, 4 तिया 12 तो 180 प्लस दिस 192 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.92। अरे क्लियर हुआ। प्लस अब तीनों का मल्टीप्लाई तो 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 8 का क्यूब हो गया 512। 8 का क्यूब होता है 512, लेकिन पॉइंट लगेगा कितने के बाद बेटा 2 के बाद, फिर कितने के बाद होगा 4 के बाद, 1 2 3 और ये 1 0 लगा के पॉइंट लगा दो। बोलो क्लियर हुआ। आप बताइए टोटल ये अंतर बनेगा कितना, परसेंटेज में आंसर है बेटा ये। आप बताइए 00 प्लस 12 कितना आ गया 12, और बताइए 92 प्लस 5 97 और पॉइंट आगे कितना है 1, तो इतना परसेंट मेरा आंसर होगा। लेकिन ये परसेंटेज किसका निकाला जाएगा, मूलधन 5000 का। चलो भाई 5000 का मूलधन से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, ठीक है। अब आप आ जाइए बेटा 5 का गुणा करिए, 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। बोलो क्लियर हुआ। और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 का मतलब 5, 3 आसुल 19 पंजे 95, 95 और 3 98। अरे क्लियर हुआ। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 98.5, यानी अप्रोक्स आंसर पूछा गया निकटतम, तो आंसर निकटतम क्या राइट हो जाएगा 99। खत्म क्वेश्चन। अरे क्लियर हुआ। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 99 अप्रोक्स। अरे क्लियर हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए भाई, अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, गौर से देखिए प्लीज। आप आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फास्ट फास्ट। सभी के सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मूलधन है 10,000, रेट परसेंट है 5% और 2 वर्ष की बतानी है चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दी फास्ट आंसर बताओ। 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। जल्दी फास्ट फास्ट, मुझे आंसर चाहिए सबका। हाँ आ गया होगा शायद, देखते ही आंसर आ रहा होगा। आप बताओ, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष भी 5%, आपको दोनों का मिला के सीआई बताना है। तो सीआई निकालने का पहले परसेंटेज वैल्यू बताओ कैसे करेंगे। पहले एक एक करके जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे 25 और 25 में लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट, तो ये होगा 10.25। तो नेट आंसर बनेगा कितना बेटा बताइए। ये सीआई जो आएगा आपका आंसर ये आएगा 10.25%। लेकिन परसेंटेज किसका निकलेगा बेटा, मूलधन। मूलधन कितना है 10,000। तो बेटा बताइए परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ और पॉइंट से 2 जीरो हटाओ, तो 1 इंटू ये करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1025। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज डायरेक्ट सी। खत्म क्वेश्चन। इज इट क्लियर। बताइए एक लाइन में आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा, बात क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट आंसर बता दो। आपको अंतर बता रखा है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 42 रुपए। तब आपको बताना है ब्याज अगर संयोजित है तो राशि क्या होगी, आपको धनराशि निकालनी है। चलो भाई 1 सेकंड में पूछ रहा हूं, आप बताओ 10% के हिसाब से 2 वर्ष की सीआई कितनी होती है 21%, एसआई कितनी होती है 20%, अंतर कितना होता है 1%। तो 1% की वैल्यू सीधी कितनी दे रखी है 42। अगर 1% 42 है तो धनराशि निकालनी है, तो धनराशि कितने परसेंट होती है 100, तो 1% 42 तो 100% 4200। क्वेश्चन खत्म। आंसर कौन सा राइट हो गया। अरे नहीं आई बात समझ। तो देखिए भाई आप सभी जानते हो अगर रेट परसेंट कितने परसेंट है बेटा 10%। तो चलिए भाई बेटा यहां पर देखिए, आप बताओ 10% पर सीआई और एसआई का अंतर कितना बनेगा। तो जल्दी बोल दो, सीआई कितने परसेंट बनती है बेटा 21%, एसआई कितनी बनती है 20%, अंतर कितना बनेगा 1%। और यही 1% कितना दे रखा है क्वेश्चन में 42। अगर 1% 42 है तो मूलधन निकालना है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा सीधा सीधा 4200। क्वेश्चन इज ओवर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी। अरे क्लियर हुआ, समझ आया। आगे बढ़े। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ।
आपको 10% के हिसाब से दे रखी है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है। चलो भाई मुझे बताओ, 10% के हिसाब से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, मूलधन पूछ रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है। चलो भाई मूलधन आप बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज कितने परसेंट होती है 2 वर्ष की, 21%। और 21% सीधी सीधी किसके बराबर है, 4200। अगर 21% 4200 तो 1% कितना होगा, 1 की दूनी 42, यानी 1% 200, और 1% 200 है तो आप बताइए 100% कितना होगा, 20,000। आंसर इज ओवर, बी ऑप्शन। अरे क्लियर हुआ। यहां देखो भाई, फिर दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे देखो प्लीज। आइए भाई, आप बताओ अगर रेट परसेंट 10% है तो डायरेक्ट बताओ जो आपको सीआई दे रखी है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी होती है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 10% 2 वर्ष में बनती है 21%, और यही दे रखी क्वेश्चन में 4200 के बराबर। अगर 21% 4200 है तो भाई दोनों तरफ अगर 21 से काटेंगे तो 1% सीधा सीधा किसके बराबर आ गया, 1 की दूनी 42, 200। और अगर 1% 200 है तो 1% को 100% ही तो बनाए, राशि निकालने के लिए तो 2 जीरो चेप दो, हो गया आंसर 20,000, खत्म। समझ गए नहीं समझे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, वेरी गुड। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहां पर रेट परसेंट है 8%, और ध्यान रखना ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है। अर्धवार्षिक का मतलब यह है कि हर 6 महीने पर के हिसाब से बात सेट करनी है, और आपको ब्याज की दर दे रखी है 8% वार्षिक, यानी कि आपको रेट परसेंट भी पहले अर्धवार्षिक बनानी पड़ेगी, उसके बाद सोच पाओगे कुछ। आंसर बताइए जल्दी फास्ट। बेटा आंसर आ गया क्या, आओ भाई आप बताइए। रेट परसेंट है 8% है 1 वर्ष की, अगर 8% 1 वर्ष की हमें लेनी है 6 महीने की, तो 6 महीने पर कितनी होगी, 12 महीने का जस्ट आधा ही तो होता है 6 महीने। तो हमारी जो ब्याज की दर चलनी है वो 6 महीने के हिसाब से अगर चलनी है तो 8% नहीं होगी, वो चलेगी 4%, 4%। और बात हो रही है 1 वर्ष की, कितने वर्ष की, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष में 6 महीने कितने गैप होते हैं, 2। तो आपको एक्चुअली में टाइम 1 वर्ष नहीं, टाइम हो गया आपके लिए अकॉर्डिंग 2 हाफ ईयरली। तो आप बताइए अगर ये एक तरह से 4% 2 वर्ष वाली बात है तो आपको सीआई निकालनी है, तो बताओ सीआई क्या होगी परसेंटेज में। तो पहले एक एक करके जोड़ो, 4 और 4 8, फिर दोनों को मिलाकर जोड़ दो, 4 चौक 16, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 0.16। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया, 8.16%। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन परसेंटेज किसका निकालेंगे बेटा, मूलधन। मूलधन कितना है 15,000, तो यहीं के गुणा कर दो 15,000 से, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 2 के बाद पॉइंट है तो एक, चलो इसको बाद में देख लेते हैं, इसको बाद में हटा देंगे एक साथ, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब गुणा कर दो तो 0, 15 छिक्की 90, एक आंसुल 15 एकम 15, और 15 और 9 24, तो 2 आंसुल 15 8 120, 120 और 2 122। बोलो क्लियर हुआ। पॉइंट कितने लगना है बेटा, 2 के बाद। तो अगर ये हटा दिया जाए तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1224। तो आपको वही निकालना था, ऑप्शन शायद आपके सामने है ए ऑप्शन। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, 1224, खत्म। एक लाइन आंसर। बेटा समझ में आ गई बात। तो अगर जब कभी भी आपकी बात अर्धवार्षिक रूप से हो जाए या त्रैमासिक रूप से हो जाए तो सबसे पहले बस इतना दिमाग में सेट कर लो कि अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, यानी कि आपको टाइम स्लॉट भी 6-6 महीने पर डिवाइड करना है, और जो रेट परसेंट भी है वो 6% के हिसाब से सेट करनी है। तो आप बताओ 1 वर्ष की रेट परसेंट है 8%, तो 6 महीने की रेट परसेंट कितनी बनेगी, जस्ट आधी होगी 4%। आपका टाइम है 1 वर्ष, 1 वर्ष में 6-6 महीने गैप बनेंगे 2, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 1 वर्ष पे सॉल्व नहीं होगा, वो 2 हाफ ईयरली के लिए सॉल्व होगा, और हर हाफ ईयरली पे रेट परसेंट चलेगी 4%। तो 4% के हिसाब से टोटल ब्याज निकाल दो। तो 4 और 4 8, पहले एक एक करके जोड़ेंगे, फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे 16, तो डायरेक्ट आंसर होगा 8.16%। और 8.16% किसका निकाल देंगे, मूलधन का, और मूलधन है कितना बेटा, 15,000। डायरेक्ट गुणा कर दो, आपका आंसर आपके सामने। बोलो क्लियर हुआ। चलिए भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट।
जल्दी फास्ट, मुझे फास्ट फास्ट आंसर चाहिए। प्लीज आप आंसर बताइए। यहां पर गौर से समझना, गौर से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1,000 रुपए की धनराशि है, बात हो रही है 1 वर्ष के लिए, और रेट परसेंट है 20% 1 वर्ष की। तब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है जब ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया हो। तो आप बताओ, अर्धवार्षिक फिर दोबारा आ गया। अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने, तो 6 महीने पर 1 वर्ष के अंदर कितने स्लॉट बनेंगे, 2। और आपका अगर 1 वर्ष की ब्याज है पूरी की पूरी 20%, तो जस्ट आधी होके 6 महीने की ब्याज बचेगी 10%। तो एक तरह से यहां पर क्वेश्चन 10-10% के हिसाब से 2 हाफ ईयरली पर सेट हो रहा है। और मजे की बात ये देखो, 10-10% के लिए तो मैं डायरेक्टली आपको लिखाया हुआ है। तो आप बताओ, आपको आंसर निकालना है CI माइनस SI, डिफरेंस बताना है। आप बताओ CI कितनी होती है 10% के हिसाब से 2 वर्ष में 21%, SI कितनी बनेगी 20%। आप बताइए अंतर कितना बनेगा 1%। और ये 1% किसका निकाला जाएगा, मूलधन का। मूलधन है कितना 1,000 रुपए, परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 1 गुणा 10 करेंगे, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 10 रुपए। खत्म। इज देयर एन ऑप्शन 10? खत्म आंसर। बात क्लियर हुई, समझ आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। फिर अगेन अर्धवार्षिक आ रहा है, कुछ चेक करना। फिर अगेन अर्धवार्षिक आ रहा है, चेक करना प्लीज। सभी के सभी चेक करके आंसर बताओ। अर्धवार्षिक रूप से आ रहा है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, रेट परसेंट है 6%। आप देख लीजिए, ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना मतलब 6 महीने पर बात करनी है। और मजे की बात ये देखो, ये 2 साल है। 2 साल में आप खुद बता दो 6-6 महीने कितने गैप बनेंगे टोटल। 1 साल में 2 गैप, तो 2 साल में 4 गैप। ये क्वेश्चन 4 पे बैठा है। करके आंसर बताओ जल्दी, देखता हूं किस किसका आंसर आएगा। चलो भाई, निकटतम अप्रोक्स आंसर बताना है। लो भैया, कल स्टार्ट। आ जाओ बेटा, देखना आप यहां पर। हेलो, यहां देखिए, आइए भाई सुनना बेटा। आप ये बताइए, 4 वर्ष पे बात जा रही है। कितने वर्ष पे बात जा रही है? 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 हाफ ईयरली जा रही हैं, और हर हाफ ईयरली की ब्याज की दर कितनी है? 1 वर्ष में 6%, तो आधे वर्ष में कितने परसेंट? 3। तो 3%, 3%, 3% और 3%। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? अब गौर से सुनिए भाई, टोटल आपको निकालनी है CI। तो पहले CI कैसे निकलेगी बेटा, आप ये बताओ। पहले 1-1 करके जोड़ेंगे, फिर 2-2 करके जोड़ेंगे, फिर 3-3 करके जोड़ेंगे, फिर 4-4 करके जोड़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब आप आ जाइए, कैलकुलेशन करने का बेहतरीन तरीका। पहले 1-1 करके जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 प्लस। अब 2-2 करके बताओ, 3 आम 9। आप बताओ कितने पेयर बनेंगे? 1 पेयर ये, 2 3, इसके तो 3 पेयर बने। इसके कितने पेयर बनेंगे? 1 2, कितने हो गए? 3 और 2 5, और 1 पेयर इसका बनेगा, कितना हो गए? 6। तो 6 पेयर बनेंगे, और हर पेयर होगा 9 का, तो 9 छकी 54। तो 54 में लगा दो 2 के बाद पॉइंट, तो 5.4। अब खुद बताओ, ये 0.54 है, 12 से घट के 0.54 रह गया, तो अब ये और घट के पॉइंट में चला जाएगा 0.000।
और हमें जब आंसर निकटतम ही बताना है अप्रोक्स, तो आगे वाले को कर दो नेग्लेक्ट। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा है, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो इसका आंसर अप्रोक्स आएगा 12.54%। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ। और 12.54% का आंसर किस पे निकाल देना है बेटा, आप बताइए जल्दी फास्ट। तो ये किसका मूलधन? मूलधन है कितना? 35,000। तो बेटा गुणा करेंगे 35,000 से, आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। तो आइए भाई, पहले तो परसेंटेज 2 जीरो हटाओ। पहले इसको देखो, 7 पंजे 35। पहले काम करते हैं, 7 का गुणा कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 35 और 2 37। और बेटा 7 12 सत्ते 84, 84 और 3 87। अभी गुणा 5 और बचा है, तो गुणा 5 और कर दो जल्दी फास्ट। 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, और 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। और बताइए 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43। बोलो क्लियर है? और पॉइंट कितने का लगेगा बेटा? 2 पॉइंट। अभी 1 जीरो तो ये हटनी है और 1 जीरो ये हटनी है। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? आपका आंसर 4389 अप्रॉक्स, 4393 अप्रॉक्स इसके पास में। तो आपका क्या आंसर राइट होगा बेटा? सी। क्या आंसर राइट होगा? सी। फिर दोबारा देख लो एक बात, मैंने यही बोला है कि परसेंटेज के अंदर जहां पर वैल्यू छोटी से छोटी बने उससे अगली वैल्यू मत निकालो, उसे हमेशा नेग्लेक्ट कर दो, आंसर अप्रॉक्स अपने आप आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है। तो याद रखना, जब 4-4 की कैलकुलेशन आ जाए, 5-5 की कैलकुलेशन आ जाए, तो मोस्टली आप पहली 2 में ही कैलकुलेशन कर लिया करो, ज्यादातर आंसर वहीं बैठेगा। क्योंकि 3% तो वैसे ही बहुत छोटी परसेंटेज है। अरे क्लियर हुआ? अरे बात समझ में आ रही है? तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा आंसर? 12। फिर 2-2 का अगर जोड़ा तो बेटा एक पेयर कितने का है? 9 का। और टोटल पेयर कितने बन रहे हैं? 6। कैसे 6 पेयर बन रहे हैं? इसके साथ पेयर बनाएंगे तीनों, 3 पेयर ये हो गए। इससे अगले 2 है तो 2 पेयर, और इससे अगला 1 है तो 3 और 2 5 और 1 6। और हर एक पेयर कितने के पर बैठा है? 9। तो 9 छिकी 54, और 54 में लगाएंगे 2 के बाद पॉइंट, तो 0.54। अब ये 0.54 को और छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसे नेग्लेक्ट कर दिया। अरे क्लियर है? तो आंसर आ गया 12.54%। 12.54% किसका निकालेंगे? 35,000। परसेंटेज 2 जीरो हटा दो, 1 जीरो तो ये बची। 7 पंजे 35, पहले 7 से गुणा किया इस वैल्यू में, तो आंसर आया 8778। और फिर 5 और बचा, 5 से गुणा किया 4389। तो बेटा कितना आ गया आपका? परसेंटेज 0 जीरो हटा दो, आंसर कितना आ गया? 4389। बोलो क्लियर हुआ? चलो भाई आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट। अब गौर से देखना क्या कह रहा है ये। वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। आपको अंतर बताना है। किस किस का अंतर बताना है? जो सीआई वार्षिक रूप से बनेगी और जो सीआई हाफ ईयरली रूप से बनेगी। जो सीआई हाफ ईयरली के रूप से बनेगी और जो सीआई ईयरली के रूप से बनेगी, उसका आपको अंतर बताना है जल्दी फास्ट। और टाइम कितने वर्ष है बेटा ये देख लो। टाइम है आपका 1 वर्ष। रेट परसेंट कितनी है? 8%। जल्दी फास्ट आंसर बताओ। बताइए आंसर। देखो भाई करें स्टार्ट। देखो आप बताओ रेट परसेंट कितनी है बेटा, आप बताइए। 8%। हेलो 8%। तो ईयरली पर तो सीधी सीधी परसेंटेज सेट हो जाएगी 8%। अरे बोलिए यार। और हाफ ईयरली के अंदर आप बताओ, एक वर्ष में हाफ ईयरली बनेंगी 2 और एक वर्ष की 8% है तो ये आएगी 4%। पहली हाफ ईयरली पर, दूसरी पर 4%। तो अब डायरेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताओ, हाफ ईयरली की परसेंटेज कितनी बनेगी? 4 और 4 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, और 16 में 2 के पास पॉइंट लगाओ तो 8.16%। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो क्लियर है? आप बताओ 8.16% और 8% का अंतर क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। तो ये आ जाएगा 0.16%। और ये 0.16% किसका निकलेगा? मूलधन का। बेटा किसका निकलेगा? मूलधन का। और मूलधन है कितना बेटा क्वेश्चन के अंदर? 7800। अरे क्लियर है बेटा? मूलधन है कितना? 7800। बोलो क्लियर हुआ?
बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो गुणा कर दीजिए, परसेंटेज 2 जीरो हटा दीजिए, 16 गुणा करो, 16 अट्ठे 128, 12 यहाँ से 16 सत्ते 112, 112 में अगर 12 और जोड़ दें तो ये होगा 124। अरे क्लियर हुआ? और पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो अंतर कितना आएगा? 12.48। उतारिए, अंतर बनेगा 12.48। खत्म। चेक कर लो, आप चेक कर लो जल्दी फास्ट। देखो फिर दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, गौर से सुनना। एक वर्ष में कितने परसेंट? 8। एक वर्ष में 8% है तो ईयरली की डायरेक्ट मैंने 8% ले ली, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हाफ ईयरली की बताओ। हाफ ईयरली में आप बताओ, हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने, टाइम है 1 वर्ष। 1 वर्ष में हाफ ईयरली बनेगी 2, और रेट परसेंट 1 साल की है 8, तो जस्ट आधी होकर कितनी बनेगी? 4। तो 4% के हिसाब से टोटल बताओ कितनी बनेगी? पहले एक एक करके जोड़ेंगे, 4 और 4 8, और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे 16, और उसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 8.16। 8.16 में से अगर 8 घटाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.16%। आंसर आ चुका है परसेंटेज में 0.16, लेकिन आपको वो परसेंटेज निकालनी किस पे? धनराशि पर। धनराशि कितनी है? 7800। जैसे गुणा 7800 करेंगे आंसर आएगा 12.48। बोलो क्लियर हुआ? वेरी गुड। आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी। क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 25%। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हुआ है, ज्यादा डार्क है ये, तो मैं बोल देता हूं। एक धनराशि पर 25% का वार्षिक दर से एक वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। अंतर दे रखा है, सॉरी ये दे रखा। यदि ये है तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा। जल्दी बताओ, आपको अंतर दे रखा है और मूलधन बताना है क्या होगा। जल्दी फास्ट। 25% के हिसाब से जब ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया, सबसे मजेदार बात यह है कि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, तब आपको अंतर बताना है सीआई और एसआई का। जल्दी फास्ट। बेटा मैंने रिपीट किया है, मैं बता देता हूं। एक धनराशि पर 25% का वार्षिक दर से एक वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज को संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया गया है तो बताइए उनके बीच का, सॉरी बताइए नहीं, यदि उनके बीच का अंतर 4375 है तो बताइए मूलधन क्या होगा। जल्दी फास्ट आंसर बताइए। अब बेटा आ गया क्या आंसर? चलिए भाई अब मैं करवाता हूं। यहां देखो, आप बताइए, अगर टाइम 1 वर्ष है और ब्याज की दर है कितनी? 25%। बोलो क्लियर हुआ? ब्याज की दर कितनी है बेटा? 25%। अब एक मजेदार बात समझना भाई साहब, तो एक बात बताओ, ब्याज की दर अगर 25% है 1 साल की, तो आधे साल की कितनी होगी? जल्दी फास्ट बताओ। हाफ ईयरली की रेट परसेंट कितनी होगी? जल्दी फास्ट। हाफ ईयरली की रेट परसेंट कितनी बनेगी? तो 25 का आधा 12.5% बनेगी। 12.5% होता कितना है वैसे बता दो? 1/8। आज एक नया बेहतरीन तरीका बताता हूं, जहां कैलकुलेशन में आपको डर लगता है ना, वहां बेहतरीन तरीका बताता हूं। यहां देखो, आप बताओ एक वर्ष में हाफ ईयरली कितना बनेगा? 2 हाफ ईयरली बनेंगे, और हर एक हाफ ईयरली में बेटा आप बताइए 12.5 तो देखो 12.5 का मतलब 1/8 और 1/8। इसके हिसाब से तो ब्याज चलेगी भाई। पहले हाफ ईयरली में कितना? 1/8। दूसरा हाफ ईयरली में कितना? 1/8। आप बताओ सीआई और एसआई का अंतर क्या बनेगा? आपको अगर याद हो तो सीआई एसआई का अंतर बनता था जो गुणा वाली वैल्यू होती थी। अरे बनता था ना भाई, तो बस डायरेक्ट गुणा कर दो, बात सेट है। तो 1/64। अरे यही बनेगा अंतर। अरे यही तो बनेगा भाई, 1/8 गुणा यही कर दो 1/8। बोलो क्लियर हुआ? अरे हुआ। और यही वैल्यू आपको दे रखी है कितना बेटा आप बताइए? यही वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? अंतर कितना दे रखा है? 4375। कह रहा है मूलधन बताइए। मूलधन कितने परसेंट होता है बेटा? 100% को एक तरह से 1 यूनिट ही तो बोलते हैं, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1/64 आपको पता है, 1 यूनिट क्या होगा? डायरेक्ट बता दो आंसर।
तो डायरेक्ट आंसर होगा 4375 इंटू 8। लो भाई गुणा मारो, 8 पंजे 40, 8 से तो 56 और 4 60, 8 तिया 24 और 6 30। बोलो क्लियर हुआ? 3 हो गया, 8 चौका 32, 32 और 3 35। लेकिन अभी एक भाई साहब गुणा 8 भी बचा है, तो भाई अब आप बताओ ये कितना होगा? 0 0 0, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28। तो आपका आंसर होगा 2,80,000। इज देयर एन ऑप्शन 2,80,000? खत्म। बेहतरीन तरीका। आज रेशियो वाला तरीका भी देख लो। आप 12.5 को दिक्कत होती ना, अब देखो दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। एक बार डिस्कस करूं दोबारा? कमेंट करके बताओ दोबारा डिस्कस करूं क्या? आधे लोग कहते हैं यार 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। 12.5 का 12.5 से गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर गुणा क्यों कर रहे हो भाई 12.5 का? आप रेशियो में सोचो ना, 12.5 होता है 1/8। तो पहले वर्ष 1/8, दूसरे वर्ष 1/8, दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है यार। पहली हाफ ईयरली, दूसरी हाफ ईयरली, दोनों का जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती थी वही तो डिफरेंस बनता था। तो 1/8 इंटू 1/8 1/64 हो गया, और 1/64 डायरेक्ट दे रखा है। तो आपको मूलधन निकालना है। मूलधन होता है 100%, 100% माने 1 यूनिट। तो 1/64 दे रखा है, तो 1 यूनिट क्या होगा? डायरेक्ट 64 गुणा कर दो, हो गया आंसर खत्म, सिंपल। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब, जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो बेटा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी, फास्ट फास्ट। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 484 रुपए दे है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? अरे क्लियर है? और ये क्या दे है बेटा? सीआई। तो 10% के हिसाब से जो 2 वर्ष में सीआई देनी पड़ रही है, वो सीआई देनी पड़ रही है 484 रुपए। तब ये बताना है कि वर्तमान में मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान का मूल्य बताइए जल्दी फास्ट। तो एक बात बताओ, वर्तमान में जो मूल्य होगा उसे अमाउंट कहेंगे, मिश्रधन। एक और बात बताओ, मिश्रधन पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर एक क्वेश्चन में मिश्रधन पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, तो गारंटेड सी बात है कि आंसर, अगर ब्याज अगर 484 बन रही है तो आंसर तो 484 से बड़ा ही होगा। मिश्रधन अगर ब्याज अगर 484 बन गई तो मिश्रधन जो भी होगा उसमें मूलधन जुड़ के तो 484 से बड़ा ही बनेगा। तो आपके ये दो आंसर तो कभी नहीं हो सकते। तो आंसर या तो होगा 600 या आंसर होगा 800। बोलो क्लियर है क्या? अब यहां पे आ जाइए भाई। हेलो, अमाउंट मिश्रधन निकलता कैसे है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले ब्याज को देखो भाई। सीआई जो है, आप बताओ रेट परसेंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 10%। अगर क्वेश्चन में रेट परसेंट 10% है तो सीआई कितनी बनती है 2 वर्ष में? 21%। 2 वर्षों की बात हो रही है। अब बताओ यही 21% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 484। अगर 21% 484 तो 21 से काटो तो आपका 1% कितना आएगा? सीधे सीधे ये बताइए। तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 6 नहीं कट रहा। तो कुछ इसमें दिक्कत है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा आपको ये अमाउंट दे रखा हो? दे बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। दे का मतलब मिश्रधन दे रखा है और मूलधन पूछा है, वर्तमान मूल्य। चलो ठीक है, कोई नहीं बेटा। थोड़ा सा इसमें है ना लैंग्वेज गलत समझ ली मैंने। लैंग्वेज सुनिए दोबारा। वर्तमान मूल्य वैसे जो बनेगा ना वो मिश्रधन कहलाएगा। पर ठीक है, ये वर्तमान मूल्य का मतलब मूलधन पूछ रहा है एक तरह से, तो फिर इसका आंसर छोटा होगा। तो फिर या तो 200 होगा, फिर ये होगा, फिर ये दो आंसर गलत होंगे। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर है और 2 वर्षों की बात हुई है, और 2 वर्षों में दे का मतलब मिश्रधन, ये अमाउंट है।
तो मिश्रधन दे रखा है और वर्तमान मूल्य निकालना है, तो वर्तमान मूल्य मतलब मूलधन निकालना है, मतलब 100%। तो आप बताइए अगर रेट परसेंट 10% है, अगर रेट परसेंट 10% है तो सीआई जो बनेगी 2 वर्ष में वो कितनी बनेगी, जल्दी बोलो। तो सीआई बनेगी 21%। अगर सीआई 21% बनेगी तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है 100%, मूलधन होता है 100%। तो आप बताइए 100% में 21% ब्याज होगी तो एक तरह से ये कितना हो गया 121%। और ये 121% का मूलधन ही किसके बराबर दे रखा है 484। अब मजे की बात देखो, अगर एक को अगर 4 बनाना हो तो गुणा कैसे करना पड़ेगा 4। अब चेक कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, वेरी गुड। यानी कितने गुणा पर बात बैठी है 4 पर। आपको निकालना है मूलधन, मूलधन कितने परसेंट होता है बेटा ये बता दो, मूलधन होता है 100%। आप बताओ 100% अगर निकालना है तो गुणा कितने कर दो 4, तो आंसर आ जाएगा 400। इसमें मैंने उल्टा इंटरप्रेट किया था लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा दिया गया है। दे का मतलब है मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा है और वर्तमान मूल्य मतलब मूलधन पूछा गया है, तो फिर इसके आंसर कभी भी ये दोनों नहीं हो सकते। आंसर या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा, क्योंकि 484 से छोटा ही आंसर आएगा। अरे क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो आंसर कौन सा राइट है बेटा आप बताइए, बी ऑप्शन। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट बताइए। रेट परसेंट कितने टाइम की बात हो रही है, 2 वर्ष की, कितने परसेंट के हिसाब से 5% 1 वर्ष के हिसाब से। 10,000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो आप ये बताइए 5% पहले वर्ष की है, 5% दूसरे वर्ष की है, आपको डायरेक्टली सीआई माइनस एसआई बताना है। अरे यही तो बताना है, तो डायरेक्ट बताओ सीआई माइनस एसआई कितना बनेगा, तो जल्दी बोलो। आपको मैंने एक तरीका और बता दिया, लो उस तरीके से करके देख लो। पहले वर्ष 5% माने 1/20, इसी को रेशियो में देखो, और ये 5% माने 1/20। आपको डायरेक्टली सीआई माइनस एसआई निकालना है। तो आप बताइए सीआई माइनस एसआई किससे बनता है, दोनों के मल्टीप्लाई से। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा 1/400, और 1/400 की ही वैल्यू सीधी सीधी कितनी, सॉरी 1/400 हो गया, लेकिन 1/400 किसका निकलेगा बेटा बताओ, मूलधन का। आपको तो अंतर बताना है, तो मूलधन से कर दो गुणा। तो ये कितना है बेटा आपका 10,000, 2 जीरो ये हटाओ और 4 से काटो ये 25 बार, सीधा सीधा आंसर पड़ा है 25। तो आज आपको शायद मेरे हिसाब से वही परसेंटेज रेशियो में लगाना समझ आ गया होगा। तो आंसर कौन सा राइट हो गया बेटा, सी। फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, 5%, 5%। एक पहले मैंने यही चीजें आपको परसेंटेज में सिखा दी। आप चाहते तो इसको ये भी लिख सकते थे 5 गुणा 5 25, और 25 में 2 के बाद पॉइंट 25%, और वही 0.25% अगर रेशियो में देखते तो 1/400 ही होता। अरे क्लियर है, क्योंकि 25% कितना होता है 1/4, और पॉइंट हटाओगे तो कितना नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 1/400 ही तो होता। लेकिन आप एक बात और सुन लो, अगर चाहो तो रेशियो में भी लगाना सीख लो। 5% माने 1/20, 5% माने 1/20, तो जो अंतर बनेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 1/20 इंटू 1/20 बनेगा 1/400, तो अंतर हो गया 1/400। लेकिन 1/400 निकलेगा किसका, मूलधन का, वो कितना है 10,000। तो 10,000 का 1/400 निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25। बोलो क्लियर हुआ, वेरी गुड। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। देखो आंसर किसमें पूछा गया, परसेंटेज में ब्याज पूछी गई कि टोटल लाभ बताओ, वैल्यू दे रखी है, बताओ कौन सा मेथड लगाना चाहिए यहां, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट। ये है परसेंटेज मेथड का कमाल। कह रहा है 18,000 रुपए की धनराशि है, 8% की ब्याज है, अर्धवार्षिक रूप पर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होनी है, और कितने महीनों में की कैलकुलेट होनी है 16 महीनों की। तो प्रतिशत लाभ बताना है, यानी कि जो सीआई है, लाभ का मतलब ब्याज, तो आपको सीआई बतानी है परसेंटेज में। तो आप बताओ परसेंटेज मेथड डायरेक्ट निकाल दें तो बात खत्म है ना। अब गौर से सुन लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप लोग सोचते हो कि पहले हम चार्ट मेथड लगाएंगे, आप इसको पहले 18,000 लेके अगर सॉल्व करोगे पहले चार्ट,
फिर पहले टोटल ब्याज निकालोगे और फिर टोटल ब्याज बटे 18,000 करोगे, गुणा 100 करोगे, तब जाके परसेंटेज पे टिक लगाओगे, जबकि ये आंसर आपका डायरेक्टली परसेंटेज से 1 सेकंड में हो जाएगा। तो सुनो भाई, यहां पर आप बताइए जल्दी फास्ट, अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। अर्धवार्षिक रूप का मतलब है एक तरह से 6 महीने पर बात चलनी है। कितने महीने पर? 6 महीने। और बात चलनी है 16 महीने की। 16 महीने में 6 महीने गैप बताओ कितने बनेंगे? 6 महीने, 6 महीने, 12 महीने ही हो गए और 4 महीने और बच गए। बोलो क्लियर हुआ? अब आप बताइए एक साल की ब्याज कितनी है? 8%। एक साल की ब्याज अगर 8% है तो 6 महीने की जस्ट आधी हो गई, कितने परसेंट बनेगी? 4। तो गौर से सुनना, इस 6 महीने में ब्याज लेंगे हम 4%, अगले 6 महीने है तो इसको ब्याज लेंगे हम 4%। और आप बताइए 4 महीने की ब्याज कितनी होगी? जल्दी बोलो। तो आप बताओ 6 महीने की ब्याज अगर 4 है, 6 महीने की ब्याज अगर 4% है तो 1 महीने की ब्याज कितनी होगी? 6/4%। तो ये 4/6%। अरे बोलो सही बात है या नहीं है? बेटा यहां पर देख लो, 6 महीने की ब्याज है 4%, तो 1 महीने की ब्याज कितनी होगी? जल्दी बोलो। तो 1 महीने की ब्याज होगी 4/6%। और आपको निकालनी कितने महीने की है बेटा? 4 महीने की। तो 4 महीने कितनी बनेगी? 4/6 गुणा 4। तो बेटा बताइए 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो एक तरह से ये कितना हो गया? 8/3। अरे यही हो गया? अरे सही बात है या नहीं है? कितना हो गया? 8/3। 8/3 आया। 8/3 होता कितना है? 3 दूनी 6 और कितना बचा बेटा? 2 पॉइंट 3 6 18। तो ये बन गया 2.6%। अरे बन गया ना? पहले इतना समझ आया नहीं आया? जल्दी बोलो। अगर पूरे साल की 8% है तो 6 महीने की बनेगी 4%, और 6 महीने की अगर 4% आ गई तो आप मोटा मोटा बताइए 1 महीने कितनी आ गई? 4/6 मतलब 2/3। और 1 महीने की अगर 2/3 है तो 4 महीने की बनेगी, गुणा 4 कर दो 8/3, और 8/3 को बोल सकते हो आप 2.6%। बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई, आपको परसेंटेज ब्याज समझ आ गई क्या? आपको इतनी ब्याज समझ आ गई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब आपको सीआई निकालनी है। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। एक काम करो, आपको निकटतम बतानी है अप्रॉक्स, तो इस 2.6 को 2.5 ले लो अप्रॉक्स, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, फिर 25 से गुणा करना आसान है। तो आप बताओ जल्दी फास्ट, आप बताओ पहले एक एक करके जोड़ो। 4 और 4 8 और 2 10 और 0.5, तो ये हो गया 10.5 प्लस। अब 2 2 का देखो, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 25, 25 चौका 100 और एक के बाद पॉइंट लगेगा 10, और एक इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से आ गया 10, 10 और 10 20 और 16, 20 और 16 हो गया 36, और 36 में लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो 0.36। बोलो क्लियर हुआ? और इसे नेगलेक्ट कर दो, अगली वाली कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी, नेगलेक्ट। अरे क्लियर है सर? समझ में आई बात? तो अब आप बताओ, ये 1 1 का सम है, ये 2 2 का सम है, और ये 3 3 का सम नेगलेक्ट कर दिया, बहुत छोटा होगा। आप बताओ इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये कितना बनेगा आपका? 10.86%। आप बताओ 10.86 से थोड़ा आंसर बढ़ा ही तो आएगा, क्योंकि ये नेगलेक्ट किया है मैंने। अरे बोलो यार, तो आपका आंसर अप्रॉक्स कौन सा परसेंटेज बैठेगा? 11। उतार लीजिए जल्दी फास्ट। आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्स 10.86 से जस्ट ज्यादा होगा। 10.86 से जस्ट ज्यादा ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है, क्योंकि मैंने एक पार्ट नेगलेक्ट किया है, वो नेगलेक्ट वाला पार्ट और जुड़ेगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, और अगर थोड़ा और बढ़ेगा तो निकटतम जो आंसर होगा वो 11% होगा। अरे क्लियर हुआ सर? समझ में आई बात? चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताएंगे आप जल्दी फास्ट। वेरी गुड, आंसर बताओ इसका। मजेदार क्वेश्चन, जल्दी फास्ट 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 आंसर बताएंगे इसका। 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो बताइए 2 वर्ष और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा? अगर ब्याज की दर 10% है और आपका मूलधन है 5,000। सीधा सीधा एक लाइन में आंसर बताओ, करो भाई जल्दी फास्ट। भैया इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा आपको? आप बताओ रेट परसेंट कितनी देर की है? 10%।
आपको निकालना है CI ऑफ 3 ईयर माइनस CI ऑफ 2 ईयर, इनका अंतर। तो आप बस ये बता दीजिए CI ऑफ 3 ईयर कितना होता है 33.1%। अरे क्लियर है? माइनस 2 वर्ष की कितनी होती है 21%। अब बेटा घटा के बताओ, 33.1 में से 21 घटाएंगे तो 0.1 तो बचेगा बचेगा। 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, तो 12.1%। और 12.1% जो अंतर आया बेटा ये निकलेगा किसका? मूलधन। मूलधन कितना है 5000। गुणा कर दो, क्वेश्चन खत्म। परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 1 के कारण पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ये जाएगा। गुणा कर दो, 5 से कम 5, 12 पंजे 60। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 605। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो जो जो मैंने आपको बात बताई वो आपको समझ आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर? सर समझ में आई बात? आइए भाई बेटा जल्दी बात सुनो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? बताइए अगला क्वेश्चन जल्दी फास्ट। आपसे कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाए तो 6% वार्षिक के हिसाब से अनुरूप प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? तो आपको टोटल CI निकालनी है। वार्षिक की मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में अर्धवार्षिक के हिसाब से कितने कितने पॉइंट बनेंगे बेटा ये बता दो। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक कितने बनेंगे? 6 महीने क्या? 2, 6 महीने और 6 महीने। लेकिन आप बताओ एक और बात, 2 गैप बनेंगे। अगर पूरे साल की ब्याज है 6% तो आधे महीने की ब्याज 6 महीने की ब्याज कितनी बनेगी? 3%। तो पहले 6 महीने 3% और अगले 6 महीने 3%। आपको टोटल CI निकालनी है, बस ये क्वेश्चन है। तो भैया सीधे सीधे परसेंटेज मेथड लगा दो। पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 9। 9 में 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.09, और इसको अगर जोड़ोगे तो आंसर आएगा 6.09%। अब आप बताओ आपको जो आंसर है वो परसेंटेज को हटा के दे रखा है पॉइंट लगा के। अरे बोलिए क्लियर है? पहली बात तो ये देख लो 609 आना चाहिए अप्रॉक्स, 608 या 608 है या 606 है या 609 है या 607 है। तो आंसर राइट हो गया बी, बाकी सब तो गलत है। और ये मजे की बात ये है कि जब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 2 पॉइंट और पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.00609। अरे समझ गए क्या? चीज वही है लेकिन घुमा के दे रखी है। अरे बात समझ में आई? चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से शायद आपको परसेंटेज मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए रेशियो मेथड, जल्दी फास्ट। सबके सब हेडिंग डालेंगे अब रेशियो मेथड। अब आप हेडिंग डाल लीजिए रेशियो मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो मेथड हेडिंग डाल लीजिए। अब मैं आपको रेशियो मेथड समझा रहा हूं, यह भी बहुत जरूरी होता है। और यह जरूरी कहां होता है? जहां पर परसेंटेज मेथड लगाते समय, जहां पर आपको परसेंटेज मेथड लगाते समय कैलकुलेशन टफ बने, जहां पर कैलकुलेशन क्या बने बेटा? हार्ड बने, वहां आप क्वेश्चन के अंदर रेशियो मेथड लगा देना, आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। मजे की बात। अरे क्लियर है? तो इसी बात को मैं समझा रहा हूं आज। रेशियो मेथड बेटा ध्यान रखना, परसेंटेज मेथड तो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। बोलो समझ में आई बात? और परसेंटेज मेथड क्लियर हो गया, चार्ट मेथड क्लियर हो गया, लेकिन आज मैं समझा रहा हूं रेशियो मेथड। प्लीज गौर से सुनना एक एक बात। देखो यहां पर अब अगला मेथड समझेंगे रेशियो मेथड। ये आया कहां से? तो ये आया कहीं और से नहीं है, ये आया चार्ट मेथड से ही है। तो पहले चार्ट मेथड को समझ लीजिए, उसके बाद समझेंगे हम परसेंटेज में रेशियो मेथड। तो पहले चार्ट मेथड तुम्हें आता ही है, पहले वहीं से निकल के आया है। इसकी उत्पत्ति का कारण कौन बना? रेशियो मेथड आया कहां से है? चार्ट से ही। इसका मतलब चार्ट की एक तरह से शॉर्टकट है ये, और हमें शॉर्टकट ही तो बनानी है। और क्या बनाना है? तो यहां पर देखो, चार्ट मेथड में सबसे पहले मूलधन लेते थे P, और आप बताइए इस P पर हम मान लीजिए 4 वर्ष की बात करना चाह रहे हैं। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। समझना भाई, अब गौर से समझ लेना एक एक बात। मैंने कहा पहले वर्ष भी 8% है ब्याज,
दूसरे वर्ष भी R% है ब्याज, तीसरे वर्ष भी R% है और चौथे वर्ष भी R% है। चलो भाई अब चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। चार्ट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, आपको जो दिन दिखाई देगा आप हर एक पर ब्याज निकालेंगे। आपको जो दिन दिखाई देगा आप खुद हर एक पर ब्याज निकालेंगे। बस आज निकालेंगे नहीं, बस दिमाग से सोचेंगे, सिर्फ थॉट प्रोसेस करवा रहा हूं, थॉट प्रोसेस से रेशियो क्लियर करा दूंगा। यहां पर देखो, सबसे पहले आप बताओ पहले वर्ष के लिए किस पर निकलेगा बेटा, पी पर, और पी का क्या निकालेंगे बेटा हम, R%। पी का R% ही तो निकलेगा, तो मैंने माना पी का R% जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा वो ए मान लिया, वैल्यू क्या मान लिया, ए। तो पहले वर्ष ए की एंट्री आएगी और उस एक एंट्री को मैंने नाम दे दिया ए, और ये ए किसके बराबर है, पी का R%। बोलो क्लियर है। अब आप बताइए दूसरे वर्ष पे कूद जाइए। दूसरे वर्ष से पहले दो दिन दिखाई दे रहे हैं, एक मूलधन और एक ये ब्याज, इन दोनों पर आपका आंसर आएगा। तो आप बताओ आएगा किसके हिसाब से, R%। तो P का R% निकालेंगे पहले। P का R% A है तो यहाँ की एक एंट्री A हो गई, अरे बोलो, और फिर इस A का भी ब्याज आएगा तो A का R% मैंने मान लिया कि ये आपका B है। समझते रहना, समझते रहना है गौर से। अब 2 वर्ष पूरे हो गए, अब तीसरे वर्ष पे अगर हम आ रहे हैं तो 30 वर्ष से पहले जो धन दिखाई दे रहा है हर एक पर ब्याज निकालेंगे। तो बेटा आप बताइए P पर क्या ब्याज निकलेगी, तो P का R% कितना है, A, तो P का एक एंट्री आएगी A, और फिर इस A की एंट्री B के फॉर्म में, तो इस A की एंट्री B और इस A की एंट्री B, तो टोटल कितने B हो गए बेटा आपके, 2 B, और इस B का फिर R% आएगा, ये क्या आ गया बेटा आपका C। और क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट आप बताइए चौथे वर्ष की अगर बात करूं तो चौथे वर्ष टोटल किस पे ब्याज निकलेगी, इस सारे धनों पे, इस सारे धन पे ब्याज निकलेगी, वो होगी चौथे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो चौथे वर्ष की क्या आएगी, P की एंट्री क्या आएगी बेटा, A। आप बताओ इस A की एंट्री, इस A की एंट्री और इस A की एंट्री, 3 A की एंट्री B के फॉर्म में आएंगी, 3B। बोलो क्लियर है। आप बताओ ये टोटल कितने B बने, 1 B ये रहा, 2 B ये रहा, ये 3 B है, और 3 B की एंट्री R के फॉर्म में, तो क्या आएगी बेटा, C। तो 3 B का आंसर आ जाएगा 3C। बोलो क्लियर हुआ। और फिर इस C का R% क्या निकल आएगा बेटा, D। बोलो क्लियर हुआ क्या यहां तक, अरे क्लियर हुआ क्या। यही तो आपका रेशियो मेथड, सॉरी चार्ट मेथड होता था, लेकिन आज मैं इन सारी एंट्रीज के अकॉर्डिंग मैं चार्ट बनाऊंगा डायरेक्ट रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड सुन लेना। अब मैं यहां पर लिखूंगा CI ऑफ 1 ईयर, CI ऑफ 2 ईयर, सेकेंड ईयर नहीं 2 ईयर, फिर आगे लिखूंगा मैं CI ऑफ 3 ईयर, और आगे लिखूंगा मैं CI ऑफ 4 ईयर। गौर से सुनना, आपको सब कुछ याद है, टेंशन मत लो, पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। CI ऑफ 1 ईयर बेटा 1 साल की, CI का मतलब है टोटल, टोटल देखना है आपको। तो 1 ईयर के लिए एक ही है, तो एक ही एंट्री आएगी A। आप बताओ 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब क्या है बेटा बताओ, तो 2 ईयर का मतलब क्या है, तो 2 ईयर का मतलब है पहली 2 साल, पहली 2 साल ये दोनों मिला के। तो आप बताओ टोटल ब्याज कितनी बनेगी, A और A टोटल कितनी होगी, 2A। एक तो ये एंट्री आएगी और एक क्या आएगी बेटा आपकी B। तो 2 वर्ष की टोटल ब्याज बनेगी 2A प्लस B। बोलो क्लियर हुआ। अब नाउ नेक्स्ट 3 वर्ष की ब्याज देखिए, 3 वर्ष की ब्याज कितनी बनेगी, तो 3 वर्ष का मतलब है पहले तीनों वर्षों को मिलाकर, बोले ये बनेगी आपकी। तो इस 3 वर्ष को देखो, A की कितनी एंट्री है बेटा टोटल 3, तो ये हो गया आपका 3A। और आप बताइए B की कितनी एंट्री है, 1 B ये रहा, 2 B ये रहा, तो टोटल कितनी एंट्री हो गई 3B। अरे बोलो। और बेटा आप बताओ C की कितनी एंट्री है, A की एंट्री है C। बोलो समझ में आई बात। आप बताओ 4 वर्ष की ब्याज कितनी बनेगी, जल्दी बोलो। तो 4 वर्ष की ब्याज आएगी बेटा, चारों को मिला दीजिए। अगर इन चारों को मिलाओगे तो A की एंट्री टोटल चारों को मिला दीजिए, कितनी बनेगी 4A। और आप बताइए बेटा जल्दी फास्ट, B की टोटल कितनी बनेगी, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगी 6B। और आप आज बताइए बेटा 3 और 1 4, तो ये बनेगी 4C, और ये बनेगा आपका D। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। अब यहां पे आ जाइए भाई, तो ये आपने जो निकाला, ये जो भी लिखा वो मैंने यहां से लिखा। बोलो क्लियर है। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, इसको 1A लिख दो, इसको 1B लिख दे रहा हूं, इसको 1C लिख दे रहा हूं, इसको 1D लिख दे रहा हूं। बोलो क्लियर है। अब एक बात मजे की देखो, अगर मैं इस A को हटा दूं तो एक तरह से ये हो गया, और इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एक तरह से A। आप बताओ अगर मैं इस सारे B को हटा दूं और इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, जल्दी फास्ट, तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं एक तरह से, ये वाली एंट्री पे बात चलेगी B की। और आप बताओ अगर मैं इसे हटा देता हूं C को, तो इन दोनों पे एंट्री पे बात चलेगी C की।
और आप बताइए अगर मैं इस डी को हटा देता हूं तो यहां पर बात चलेगी किसकी बेटा, डी की। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो ये रेशियो हो गए। अब आपको ये रेशियो याद रखने हैं, इसलिए इसका मतलब है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो। तो रेशियो मेथड आया कहां से बेटा? चार्ट से। लेकिन आज ये चार्ट वार्ट कुछ नहीं याद रखना, आज आपको ये रेशियो याद रखने हैं बस। तो एक वर्ष का रेशियो कोई ज्यादा खास बात नहीं है, एक वर्ष की रेशियो की तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ती आपको। 2 3 4 ये आपको रेशियो याद रखने हैं बस। अब इस रेशियो में गौर से सुन लीजिए, तो 2 वर्ष का रेशियो कितना है बेटा बताओ? 2:1। 3 वर्ष का रेशियो 3:3:1। 4 वर्ष का रेशियो 4:6:4:1। और एक मजे की बात ये देखो कि बेटा ये एबीसीडी क्या है? पी का आर परसेंट, पी का आर परसेंट तो है ए का आर परसेंट क्या है? बी, और बी का आर परसेंट क्या है? सी, और सी का आर परसेंट क्या है? डी। बोलो क्लियर हुआ क्या? पी का आर परसेंट ए का आर परसेंट बी का आर परसेंट सी का आर परसेंट डी। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है या नहीं है? तो आपको ये रेशियो याद है। क्यों याद है? तो पहले मुझे बता दो, मैंने यही रटवाया था आपको। जब रेट परसेंट 10% होती है, सबके सब यहां देखो रे, छोड़ छाड़ के सबके सब, ये जितने भी लाइव हैं बच्चे, सारे बच्चे लाइव जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी छोड़ दो और प्लीज यहां देखो। रेट परसेंट अगर 10% है तो मैंने तुम्हें रटाया था, CI ऑफ 2 ईयर बताओ परसेंटेज में कितनी बनेगी? CI ऑफ 3 ईयर कितनी बनेगी? आप बता दो CI ऑफ 4 ईयर कितनी बनेगी? जल्दी बोलो। तो 2 वर्ष की होगी 21%, 3 वर्ष की होगी 33.1%, और 4 वर्ष की होगी 46.41%। मजे की बात ये देखो, ये 21% जो है ये रहा 21, 2 और 1, 21 ही तो है एक तरह से। 33.1 गौर से देखो, ये 33.1 ही है एक तरह से देखो। 3 3 1 331 ही तो था यहाँ। तो तुम्हें रेशियो तो याद है ना, तुम काय को हेडक ले रहे हो कि अब ये भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ये रेशियो ऑटोमेटिक याद हो गया आपको। 46.41 चेक करो, 46.41, 46:41, 46:41। तो अगर तुम्हें ये याद है तो मेरे हिसाब से रेशियो तो आपको याद है, ये आपको ऑटोमेटिक याद है भाई। अब अगर आपको याद है तो एक काम करो, बिना देखे बताओ मुझे, दोबारा बताओ जल्दी फास्ट। तो देखिए भाई यहां पर CI ऑफ 2 ईयर, टोटल 2 ईयर का रेशियो, CI ऑफ 3 ईयर ये 3 वर्ष का रेशियो, और CI ऑफ 4 ईयर 4 वर्ष का रेशियो। तो आप बताओ 2 वर्ष का रेशियो क्या होगा? 21%। 21% का मतलब 2:1। आप बताओ 3 वर्ष की परसेंटेज कितनी होती है? 33.1, इसका मतलब 3:1। आप बताओ 4 वर्ष की परसेंटेज क्या होती है? 46.41, यानी आंसर हो जाएगा 4:6:4:1। अरे क्लियर हुआ? अरे समझ आ गई बात? आई थिंक ये आपको याद है भाई, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह अब याद है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना भाई। अरे क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई? तो इन रेशियोज को भाई सेट कर लो दिमाग में। अगर ये दिमाग में सेट हो गई तो आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वैल्यू किस पर कैलकुलेट होगी? तो पहली लाइन किस पर कैलकुलेट होगी? ए पर, दूसरी लाइन बी पर, तीसरी लाइन सी पर, चौथी लाइन डी पर, और सबको जोड़ोगे तो टोटल CI मिल जाएगी, बात खत्म। बोलो क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा ये और बता देता हूं कि भाई साहब ये पहली लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन क्या बता रही है, जल्दी बोलो। आप बताओ, ये चार्ट से आया है, तो चार्ट में जो पहली लाइन होती थी ये मूलधन की ब्याज होती थी, तो ये जो पहली एंट्री दिख रही है ये तो है आपको SI। रटने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ट क्लियर है तो आपको ये क्लियर है। पहली लाइन के बाद में जो भी एंट्री है ये सारी की सारी होगी CI माइनस SI, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल लिखी हुई है CI। अरे क्लियर है या नहीं है सर? समझ में आई बात आपको? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको ये अप्लाई करना सिखा रहा हूं बेहतरीन तरीके से, जल्दी फास्ट। पहले स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं और चीजें क्लियर कर रहा हूं और सेट कर रहा हूं, जल्दी फास्ट। चलिए भाई मैं रब कर दूं ये, वेरी गुड।
अब आ जाइए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब बेहतरीन सा मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूं। देखो एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा मूलधन है 8,000, ब्याज की दर है 5%, टाइम है 2 वर्ष। आपको क्वेश्चन में बताना है एसआई, एसआई निकालना है, सीआई माइनस एसआई निकालना है और सीआई निकालना है। जो चीज हम चार्ट से निकालते थे बिना चार्ट के निकाल के देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 2, मूलधन है आपका मान लीजिए कितना 12,000 या फिर 20,000। आपका मूलधन है 20,000, रेट परसेंट है आपकी 5%, आपका टाइम है 3 वर्ष और आपको आज निकालना है एसआई, सीआई माइनस एसआई और तीसरा पार्ट निकालना है सीआई। गौर से सुनना भाई, क्लियर है भाई? यहां पर देखो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, तीसरा एग्जांपल नंबर तीसरा। मैंने कहा मूलधन है मान लीजिए 10,000, 10,000 ना होके इसको कर लो 4,000, 40,000 कर लो। आपका रेट परसेंट है भाई 10%, टाइम है आपका 4 वर्ष। 10% ना होके इसको और छोटा कर लो, 2% कर लो, हटाओ। और आपको अब निकालना है पहले पार्ट में एसआई, देन निकालना है सीआई माइनस एसआई और आपको निकालना है तीसरा पार्ट दैट इज सीआई। देखो भाई मजे की बात, जल्दी फास्ट 3 एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं, सारी बातें आपकी सेट हो जाएंगी, बात खत्म। आपको रेशियो मेथड क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। देखो यहां पर अब देखो भाई, पहले ये देखो कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष। तुरंत रेशियो लिख डालो 2 वर्ष का, 2:1। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अरे लिख डाला, 2 वर्ष की बात है, तुरंत रेशियो लिखा 2:1। लेकिन आप बताओ ये कैलकुलेशन होनी है ए और बी पर, तो ए क्या है, पी का R%, तो परसेंटेज हटाओ डायरेक्टली। यहां पे इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा, इसको यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं ऐसे। तो आप बताओ ए की कैलकुलेशन क्या होगी, जल्दी बोलो। तो ए की कैलकुलेशन होगी इसका R%, R% माने 5%, तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 5 40, ये हो गया 400। और फिर अब इसका फिर 5% निकाल दो, तो फिर 5% निकालेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं लेकिन अगली बार से लिखूंगा नहीं, परसेंटेज 2 जुटाओ, 5 चौका 20। लो भाई क्वेश्चन खत्म। आपको ऐसा ही निकालनी है, पहली लाइन का आंसर बताओ मल्टीप्लाई करके, 400 इंटू 2, आंसर हो गया 800, खत्म आंसर। पहली लाइन ही तो ऐसा ही है भाई, पहली लाइन के बाद में जो कुछ लिखा हुआ है ये सीआई में ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई करके बताओ 20 एकम 20, हो गया आंसर। आप बताओ इस सबको जोड़ दी जाए तो आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो। इसका पूरे का आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो। तो ये हो गया आपका 800 प्लस ये हो गया 20, तो टोटल हो गया 820। यही है आपकी सीआई 820, खत्म आंसर। बात क्लियर हुई? रेशियो मेथड लगाना क्लियर हुआ? क्या एसआई, क्या सीआई और क्या सीआई माइनस एसआई, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो भाई। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, गौर से सुनना, पहले हम 2 वर्ष को देखते तुरंत रेशियो लिखेंगे। तो तुरंत रेशियो बताओ, 2 वर्ष को देखकर 2 वर्ष का रेशियो होता कितना है, 2:1। अब ये वैल्यू निकलेगी ए की और ये निकलेगी बी की। तो ए क्या होगा, पी का R%, तो पी है कितना 8,000, 8,000 का R% माने 5%, तो परसेंटेज 2 जीरो हटा दो, 80 गुणा 5, ये हो गया 400। फिर इसका फिर निकाल दो 5%, ये बी आ जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो हटाओ, 5 चौका 20, बस क्वेश्चन खत्म। पहली लाइन को अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 800 प्लस ये होगा आपका 20, तो बस क्वेश्चन खत्म है। जो पहली एंट्री है ये तो है एसआई 800, पहली लाइन के बाद में जो भी एंट्री है वो सारी की सारी है आपकी सीआई में एसआई 20, और इन दोनों को जोड़ के टोटल बनेगा 820, ये हो गई आपकी सीआई, खत्म आंसर भैया। क्लियर है क्या, समझ में आया? वेरी गुड।
बहुत अच्छे भैया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, वेरी गुड, इसे हटा दे रहा हूं। अब आ जाओ दूसरे पर, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 वर्ष का रेशियो बताओ जल्दी फास्ट। 3 वर्ष का रेशियो कितना होता है? डायरेक्ट टाइम को 3 वर्ष देखते हुए तुरंत रेशियो लिखा करो, 3:1। अरे क्लियर है? और अब आप बताइए, पहले ए बी सी और निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी, ए बनेगा पी का R%, आर कितना है बेटा? 5। तो बताओ परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो। अब बताओ 200 गुणा 5 कितना हो गया? 1000। इसका फिर 5% निकाल दो, तो परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 10 गुणा 5 50, फिर 5% निकाल दो। तो अब बताओ 50 गुणा 5 250, और 250 में परसेंट 2 का पॉइंट लगाओगे 2.5। बोलो क्लियर हुआ? अरे बोलो क्लियर हुआ? ए बी सी आ गए, मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो, खत्म आंसर। 3 गुणा 1000 3000, ये तो हो गया आपका CI, सॉरी SI। पहली लाइन में SI आ गया, डायरेक्ट आंसर 3000। इसके बाद में जो कुछ होगा ये सारा का सारा CI में SI। 3 गुणा 50 150, 1 गुणा 2.5। तो आप बताओ इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितना बन रहा है? 152.5। ये हो गया आपका CI माइनस SI। पहली लाइन में SI, पहली लाइन के बाद में जो भी एंट्री है वो है CI माइनस SI। 150 प्लस 2.5 152.5। और अगर तीनों को जोड़ दें तो ये टोटल है आपकी CI। तो टोटल CI कितनी होगी? 3000 प्लस 150, तो 3150, और 2 ये 152.5। तो आपकी CI आ गई 3152.5। खत्म क्वेश्चन। सर क्लियर हुआ? सर समझ में आया रेशियो मेथड? बस आपको रेशियो तो ऑटोमेटिक याद होंगे, आज के बाद रेशियो याद होंगे, चार्ट मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा रेशियो देखा, ABC निकाला, क्वेश्चन खत्म। आओ भाई, आओ भाई, यहां देखो, बताओ भाई 4 वर्ष पे बात सेट करनी है। बताओ 4 वर्ष को देखकर रेशियो बताओ जल्दी फास्ट। 4:6:4:1। बोलो क्लियर है? अब ABCD और निकाल दो। तो A क्या होगा बेटा जल्दी बताओ? P का R%, R कितना है बेटा? 2। तो अब बताओ 2% निकालोगे, परसेंट 2 जीरो हटाओ, 400 गुणा 2 800, फिर 2%, परसेंट 2 जीरो हटाओ, 8 दूनी 16, फिर 2%, 16 दूनी 32, और 32 में 2 के बाद पॉइंट लगेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 0.32, और फिर 2%। तो आप बताइए 32 दूनी 64, और पॉइंट लगेगा 2 के बाद और 2 के बाद 4 के बाद, तो 00 पॉइंट लगा दो। बोलो समझ में आई बात? बस क्वेश्चन खत्म। पहली लाइन में जो बैठा है ये तो है SI। पहली लाइन के बाद में जो कुछ ये बैठा है ये सारा का सारा है CI माइनस SI, और टोटल बनेगा CI। तो बताओ भाई जल्दी फास्ट। हेलो, SI कितना बनेगा जल्दी बोलो? 8 गुणा 4 3200। आप बताओ CI माइनस SI कितना बनेगा? तो जोड़ दो भाई, 16 की 96, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 के बाद पॉइंट 1.28 और 0.0064। जोड़ना भाई 00 करके, 0064 64, 28 और 00 28, और पॉइंट, और 96 और एक कितना हो गया? 97। तो CI में SI आएगी इतना। और अगर इन सबको मिला दिया जाए, 8 चौका 32, 3200 ये भी है, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा है आपका CI। बोलो कितना बनेगा आपका? 3297.2864। खत्म क्वेश्चन भाई। अरे नहीं यही बात समझ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? बोलिए भाई, क्लियर हुआ? चलो, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अब मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं कुछ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, जल्दी फास्ट। चलो, ये वाला क्वेश्चन पहले परसेंटेज से किया था, निकटतम वाला। अब मैं परसेंटेज से ना कर अब मैं रेशियो से कर रहा हूं। मैंने कहा था जहां आपकी कैलकुलेशन दिक्कत देगी आप वहां पर रेशियो मेथड लगा देना। देखो दोबारा इस क्वेश्चन को, दोबारा देखो सब के सब। देखो भाई,
देखो मजे की बात यह है कि ये अर्धवार्षिक रूप से बात कर रहा है, मतलब 6-6 महीने की बात करनी है। मूलधन है 35,000 और 2 वर्ष पे बात सेट कर रहा है। 2 वर्ष में हाफ ईयरली बनेंगी 4, 1 वर्ष में 6 महीने के 2 गैप होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने महीने बनेंगे? 4 गैप। और आपको हाफ ईयरली अगर है तो 1 वर्ष की है 6%, तो 3 आधे महीने कितनी बनेगी? 6 महीने कितनी बनेगी आपकी? 3%। तो आपका क्वेश्चन है कि आपका मूलधन तो है 35,000, आपने उधार लिया, आपका जो रेट परसेंट है वो 6% नहीं चलेगा, वो चलेगा 3% हाफ ईयरली के हिसाब से। और जो टाइम है वो 2 वर्ष नहीं है, अब वो बन जाएगा 4 हाफ ईयरली। तब आपको ये बताना है कि सीआई क्या बनेगी। ये देखो भैया, ये बताओ 4 पे बात पहुंच गई, तो बताओ सीधा क्वेश्चन में रेशियो ठोको, काय को अपनी बैंड बजा रहे हो? 4 हाफ ईयरली का मतलब रेशियो बताओ। 4:6:4:1। नहीं आई बात समझ? फिर दोबारा रेशियो बोलो एक बार, जल्दी फास्ट। इस 4 हाफ ईयरली को देखकर आंसर बताओ, रेशियो क्या होगा? जल्दी बोलो। 4:6:4:1। ये तो याद है ना? बस खत्म। लो बे लल्ला मेरे लो। आप बताओ इस 35,000 का पहले ABCD तो निकालेंगे, तो इस 35,000 का पहले कितने परसेंट निकालेंगे? 3%। रेट परसेंट 3 है, परसेंटेज 2 जीरो हटा दो। 0, 3 पंजे 15, 3 9 और 1 10। अब फिर 3% निकालो जल्दी फास्ट। तब बताओ 0, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, परसेंटेज में 2 का पॉइंट लगाओगे तो ये आ गया, तो ये हो गया 31.5। कितना हो गया बेटा? 31.5। और फिर 3% निकालो जल्दी फास्ट, तो 3 से गुणा करते जाओ, 2 का पॉइंट बढ़ा देना। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, और पॉइंट लगेगा कितने के बाद? एक तो ये है और 2 ये है, तो 3 के बाद। देखो 3 के बाद। अरे क्लियर हुआ? फिर आप आगे जाएगा कितना परसेंट? 3% फिर निकालोगे तो भाई नेगलेक्ट कर दो इसे अप्रॉक्स 0 मान लो, ये बहुत छोटा हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो अब आप आंसर बताओ कितना बना, जल्दी फास्ट। आइए भाई अप्रॉक्स 4 गुणा 10 50 गुणा 4 200 और 4 एकम 4 4200, तो ये हो गया। 6 पंजे 30 पॉइंट, 6 एकम 6, 6 और 3 9 और 6 तिया 18 189। 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 चिकी 24, 24 और 2 26, 4 चौक 16, 16 और 2 18, आपका 1 4 नाम 36 और 1 37, और ये हो गया पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ? तो अप्रॉक्स, और इसे नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो आप बताओ ये मोटा मोटा जोड़ दो, बात खत्म है। तो ये हो गया आपका 4200, ये हो गया 189 और ये हो गया आपका 3.78। तो ये कितना हो गया? 0.78। 9 और 3 12, 8 और 1 9, और आप बताइए भाई 3 और ये 1। देखो ये 4392.78, 4392.78 के जस्ट पास में कौन है? 4393। लो बेटा मजे समझ गए? तो रेशियो मेथड क्लियर हुआ? आज सबको रेशियो मेथड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ सर, समझ में आया नहीं आया? बेटा क्लियर हो गया? बेटा यहां तक बात क्लियर हुई क्या? बताइए सभी। आज की क्लास मैंने आपको रेशियो मेथड समझाया, क्या आपको रेशियो मेथड क्लियर हो गया? जहां आपकी कैलकुलेशन आपको परसेंटेज में टफ लगेगी, आप वहां पर तुरंत सीधा किससे भाग जाएंगे? दैट इज रेशियो मेथड से। बोलो क्लियर हुआ? सर समझ में आई बात? तो परसेंटेज मेथड मैंने क्लियर करा दिया, रेशियो मेथड मैंने क्लियर करा दिया, और दोनों ही मेथड किसकी देन है? चार्ट की। इसका मतलब चार्ट नहीं लगाएंगे आप, सीधा क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड। बेटा हेलो सन, अब गौर से सुन लीजिए नई इंपोर्टेंट बात। बेटा इस वीडियो में अब मैं एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं बच्चों को देख रहा हूं उस हिसाब से बच्चे हो गए नॉन सीरियस, समझ रहे हो? और अगर नॉन सीरियस हो गए तो आज से मैं भी नॉन सीरियस। और नॉन सीरियस का मतलब क्या है वो सुन लीजिए। सर मैं अब जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, अब मैं मेहनत करूंगा खुद के लिए। और अगर मैं अपने लिए खुद के लिए मेहनत करूंगा तो अब मैं जो पढ़ाया करूंगा ना लाइव के अंदर, अब वो वीडियो कर दे करूंगा मैं अब हाइड। तो आज की वीडियो और अपलोड रहेगी ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए, और आज के बाद जो वीडियो हुआ करेगी उसके जस्ट बाद वो तुरंत हाइड होगी। समझ में आ रही बात? तो ये तुमने बना दिया मजाक, क्लियर है? अब इस मजाक को कैसे सिखाना है, कैसे आपको सीरियस बनाना है। तुम सोच रहे हो घर पे बैठे हमें क्या देख रहे हैं मोहित सर,
है, ऊपर वाला तो देख रहा होगा, तो गौर से सुन लीजिए। अब आपको ये लग रहा हो कि भाई मैंने क्या करना है, तो कल जो अभी 2 क्लास और बची हैं सीआई की जो 2 क्लास बची हैं बेटा, वो आपकी रेगुलर इसी टाइमिंग पे होंगी। लेकिन बस इतनी बात कह रहा हूं कि अब क्लासेस हो जाएंगी आपकी हाइड। अब जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी हाइड होंगी अब। अरे क्लियर हुआ? क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था। सर समझ में आई बात आपको? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, मजे लो, जो जो मजे ले रहा है आराम से खुल के मजे लो। अरे बात समझ में आई? अब मैंने आपको कोई टेंशन नहीं देनी। चलिए भाई, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।